हेलो स्टूडेंट्स। तो आज कक्षा 12 का काव्यखंड से सेकंड लेसन मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया रचित ये पाठ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित ये पाठ महाकाव्य साकेत से जो लिया गया है। इसमें कैकेयी अनुताप का अर्थ है कैकेयी के द्वारा किया गया पश्चाताप। भगवान राम को वन भेजने के पश्चात कैकेयी पछता रही हैं और भरत के साथ वापस उन्हें मना करके वापस अयोध्या बुलाने के लिए भरत के साथ गई हैं। भरत पूरे समाज के साथ गए हुए हैं। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने इसी का वर्णन किया है। आइए पढ़ते हैं कैकेयी अनुताप। कैकेयी क्या कुछ कहती हैं राम से। ये साकेत से लिए गए हैं। 8वां सर्ग है साकेत का। चलिए बढ़ते हैं। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। तदंतर तद अंतर अर्थात इसके पश्चात, बैठी सभा एक सभा की बैठक हुई, उटज कुटिया के आगे कुटिया के सामने, इसके पश्चात कुटिया के सामने एक सभा की बैठक हुई। नीले बितान के तले दीप बहु जागे, नीला बितान में से आसमान के तले नीचे दीप बहु जागे अर्थात बहुत सारे नखत निकल आए थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वह, पर परिणामोत सुख उन भया तुरों के थे वह। वो जो नखत निकले हुए थे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो टकटकी लगाए इस सभा को देख रहे हों और वो परिणाम के उत्सुक थे। ऐसा लग रहा था कि वो देवताओं की आंखें थी, नयन में से आंखें। वो टकटकी लगाए ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे देवताओं की आंखें थीं। और इस सभा से क्या परिणाम निकलेगा इस विचार से वह सभी डरे हुए थे। इस विचार को जानने के लिए परिणाम के उत्सुक थे और डरे भी हुए थे कि कहीं राम वापस अयोध्या न लौट जाएं और असुरों का नाश न हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। उत्फुल्ल मतलब प्रफुल्लता से भरी हुई, करौंदी कुंज करौंदे के छोटे बगीचे से, वायु रह रह कर अर्थात धीमे धीमे चल रही थी, मंद गति से वायु बह रही थी। करती थी सबको पुलक पूर्ण, सबको प्रसन्नता से भर रही थी, मह मह कर अपनी महक से। वह जो करौंदे के छोटे बगीचे से होकर वायु धीरे धीरे बहकर आ रही थी वह सबको प्रसन्नता से भर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं चंद्रलोक में भी इतनी स्वच्छ चांदनी नहीं रही होगी जितनी चांदनी उस समय उस सभा में थी। प्रभु बोले जैसे ही राम उस सभा में बोले, गंभीर नीर निधि जैसी, जैसे गंभीरता में समुद्र की शांति जैसे भंग हो गई हो, समुद्र की शांति भंग हो गई हो। क्या कहा राम ने? हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। राम ने कहा हे भाई भरत अब अपने आने का उद्देश्य बताओ। कहो अभिप्सित अपना, अभिप्सित माने उद्देश्य। तब सब सजग हो गए अर्थात सभी सतर्क होकर के बात को सुनने लगे। भंग हुआ जो सपना, इस प्रकार प्रतीत होने लगा जैसे सभी सपने से जागे हों। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया यह कंटक राज उसे जब तब भी। भरत ने कहा हे आर्य हे राम, रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, क्या भरत की अब भी कोई अभिलाषा शेष रह गई है? मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, बिना किसी रोक टोक के सारा राज्य उसे मिल गया, क्या तब भी कोई अभिलाषा भरत की शेष रह सकती है? पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा। और तुम्हें वृक्षों के नीचे एक लंबे समय के लिए वास मिल गया, क्या इस पर भी कोई अभिलाषा मेरी शेष रह सकती है? भरत ने कहा तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। तन तड़प तड़प कर, तात
तप्त तात ने, तप्त माने दुखी, दुखी पिताजी ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। क्या इस पर भी भरत की कोई अभिलाषा शेष रह सकती है? इस अभागे की क्या कोई अभिलाषा शेष रह सकती है? हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। क्या इसी अपयस के लिए मेरा जन्म हुआ था? अपनी ही माँ के द्वारा मेरी इस प्रकार से हनन करना अर्थात हत्या किया जाना, अर्थात मेरे मान सम्मान को इस तरह से खत्म किया जाना मेरे माँ के ही हाथ, क्या इसीलिए मेरा जन्म हुआ था? आगे बढ़ते हैं। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका? हे राम, अब कैसी अभिलाषा और वह किसकी अभिलाषा? संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, उसकी कैसी अभिलाषा शेष रह सकती है जिसका सारा संसार नष्ट हो गया हो और घर पथभ्रष्ट हो गया हो। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। आज तो मैं स्वयं को मुँह दिखाने योग्य नहीं बचा हूँ। हे राम, अब तुम ही बता दो कि मेरी क्या अभिलाषा शेष रह सकती है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सबिनोत उन्हें फिर सींचा। इन बातों को सुनकर के राम भावुक हो गए और उन्होंने अपने भाई भरत को पकड़ करके अपने बाहों में भर लिया, अपने हृदय से लगा लिया, रोदन जल से और आंसुओं से। रोदन जल अर्थात रोते हुए जल अर्थात आंसुओं से। सबिनोत उन्हें फिर सींचा, सबिनोत प्रेम के साथ उन्हें भिगो दिया, प्रेम के साथ रोने के आंसुओं से राम ने उन्हें भिगो दिया। आगे बढ़ते हैं। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जन कर ही जननी जान न पाई जिसको। राम कहने लगे कि उसके हृदय में क्या है, इस बात की था आखिर कौन लगा सकता है, जिसको जन्म देने वाली माँ ही न समझ पाई हो, जिसको जन्म देकर उसकी माँ ही न समझ पाई हो। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। आगे बढ़ते हैं। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। इतने में कैकेयी बोल उठी कि अगर ये बातें सत्य हैं तो हे मेरे भैया राम, अब वापस घर लौट चलो। इन शब्दों को सुनकर के कैकेयी के सभा में बैठे हुए सभी लोग चौंक उठे। आगे, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैदभ्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा। सभी अचानक रानी कैकेयी की ओर देखने लगे। वैदभ्य तुषारा वृता किस प्रकार दिखती थी? वैदभ्य माने विधवा, तुषारा वृता अर्थात सफ़ेद वस्त्रों में, यथा विधुलेखा जैसे चंद्रमा की किरणें हों। आगे, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब ही हाहा, वह सिंही अब ही हाहा गोमुखी गंगा। बैठी थी तथापि अचल असंख्य तरंगा। बैठी थी अचल, अचल माने स्थिर, स्थिर होकर बैठी हुई थी रानी कैकेयी। असंख्य तरंगा जिनके हृदय में कभी असंख्य बातें उठा करती थीं, असंख्य विचार आया करते थे। तरंग में विचार। वह सिंही, वह रानी जो कभी सिंह की तरह हुआ करती थी, अब थी हाहा गोमुखी गंगा, अब वह गोमुखी गंगा के समान अत्यंत निर्मल और सीधी सादी थी। यहाँ पर सिंही और ये विरोधाभास अलंकार है। यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि कभी रानी कैकेयी जो राजा दशरथ के साथ जाकर के युद्ध किया करती थी, जिनके मन में अनेक विचार आया करते थे, वीरता और चंचलता से भरी हुई थी, आज वही रानी कैकेयी एकदम शांत गोमुखी गंगा अर्थात गंगा के समान शांत और पवित्र भाव में बैठी हुई थी। हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। हाँ, ये बात सत्य है कि मैंने जन्म देकर भी भरत को मैं न समझ पाई। सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना, इस बात को सभी सुन लें कि तुमने भी इस बात को अभी स्वीकार किया है कि मैं जन्म देकर भरत को न जान पाई। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया,
अपराधिन हूँ मैं तात तुम्हारी मैया। अगर ये बातें सत्य हैं तो हे राम, वापस मेरे साथ घर को लौट चलो। मैं तुम्हारी अपराधिन हूँ, परंतु हे पुत्र, मैं तो तुम्हारी माँ ही हूँ। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। स्त्री को दुर्बल माना जाता है समाज में, और यही दुर्बलता, जो स्त्री को दुर्बल माना जाता है, यही शपथ के समान है। परंतु इसके अतिरिक्त अबला नारी के लिए और कौन सा रास्ता शेष बचता है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। रानी कहती हैं कैकेयी कि यदि मुझे भरत से यह कार्य करने के लिए उकसाया गया हो, तो जैसे मेरे पति की मृत्यु हो गई है, उसी प्रकार मेरे पुत्र की भी मृत्यु हो जाए। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पावो यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। रानी कैकेयी कहती हैं कि ठहरो, मुझे कहने दो, मुझे कहने से रोको मत। जो मैं कहती हूँ उसे सभी लोग सुन लो। यदि उसमें कोई तथ्य है तो उस तथ्य को चुन करके मुझे बताओ। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई बर भी अनुताप न करने पाऊं। इतना बड़ा पाप करने के बाद मैं कैसे शांत रह सकती हूँ, और इतना बड़ा पाप करने के पश्चात मैं थोड़ा सा पश्चाताप कैसे न कर सकती हूँ। ये कैसे हो सकता है, मुझे पश्चाताप इसका करना ही होगा। थी सन छत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। आगे बढ़ते हैं। थी सन छत्र अर्थात नखत निकले हुए थे, शशि चंद्रमा निकला हुआ था, निशा इस प्रकार रात थी अर्थात चंद्रमा चांदनी रात थी, चंद्रमा निकले हुए थे, तारे निकले हुए थे, ओस टपक रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, और इस सब के बीच नीरव शांत, रव माने ध्वनि, रव का विलोम शब्द नीरव अर्थात शांत सभा हृदय को पीट पीट कर रो रही थी। उल्कासी रानी दिशा दीप्ति करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उल्का के समान सफेद वस्त्रों को पहने हुए, उपमा अलंकार है, उल्का के समान सफेद वस्त्रों को पहने हुए रानी जिस दिशा में बैठी हुई थी, उस दिशा को अपने सफेदी से ज्वलंत कर रही थी, प्रकाशमान कर रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। सभा में बैठे हुए सभी लोगों में डर, विस्मय और खेद अर्थात दुख का कारण बनी हुई थी। अर्थात अगर राम वापस घर लौट जाते तो असुरों का नाश ना हो पाता। इस कारण से सभी लोग इस आश्चर्यचकित थे इस बात से कि कहीं अपनी माँ का कहना मानकर राम वापस घर न लौट जाएं। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे रानी कैकेयी कहती हैं, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। रानी कैकेयी कहती है, मैं इसमें क्या कर सकती थी। मरी मंथरा दासी अर्थात मंथरा दासी ने ये सब किया, उसके कहने में मैं आ गई। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, मेरे मन को ही मेरे ऊपर से विश्वास हट गया, उसको मुझ पर विश्वास न रह गया। आगे फिर कहती हैं, जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। जल पंजरगत, पंजर माने शरीर, और पंजरगत शरीर के अंदर, हे मेरे अधीर अभागे मन, मेरा हृदय, अब इसी शरीर के अंदर जल कर तू मर जा, क्योंकि राम को वनवास देने जैसे ज्वलंत भाव तुझी में तो उत्पन्न हुए थे। आगे बढ़ते हैं। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ और न इस जन्म में। कह रहे हैं क्या केवल यही ज्वलित भावनाएं ही इस मन में शेष बची थीं, क्या मेरे अंदर कुछ और शेष नहीं बचा था जिस बारे में मैं सोचती। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र अर्थात मातृत्व प्रेम का कोई क्या मूल्य नहीं रह गया है।
हे मातृत्व प्रेम, क्या अब तेरा कोई मूल्य नहीं रह गया है? क्यों मेरा स्वयं का पुत्र आज पराया सा हो गया है? अन्य माने पराया सा, वत्स भी मेरा स्वयं का पुत्र भी आज पराया सा हो गया है। आगे बढ़ते हैं। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। ये तीनों लोग मुझ पर थूके, जो कोई कहना चाहे सब लोग कहें क्यों चूकें। आज कहने का अवसर है, मुझसे आज भूल हुई है। पर आगे कहती हैं रानी कैकेयी, छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। लेकिन मुझसे छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन मुझसे भरत की माता होने का पद कोई न छीने। हे राम, मैं आपसे और क्या प्रार्थना करूं? दुहाई करना, प्रार्थना करना। कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अभी तक सारे लोग यही कहते आ रहे थे कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। अब जब मेरे विरुद्ध विधाता हैं, अर्थात ब्रह्मा हो गया है, भाग्य को बनाने वाला ब्रह्मा जो भाग्य के रचयिता हैं, जब वही मेरे आज विपरीत हो गए हैं, तो सब इस बात को ही भी कहेंगे। क्या कहेंगे? है पुत्र पुत्र ही रही कुमाता माता। अर्थात पुत्र ने तो अपने पुत्र होने का कर्तव्य पूरा किया, लेकिन माता ने अपने मातृत्व पद को नहीं पूरा किया, माता होने का कर्तव्य नहीं पूरा किया। बस मैंने इसका ब्राह्मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैंने तो सिर्फ इसके बाहरी शरीर को ही देखा, इसके दृढ़ हृदय को नहीं मैं पहचान पाई, इसके सिर्फ कोमल शरीर को ही मैंने देखा। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। मैंने परमार्थ देखा ही नहीं, स्वयं का स्वार्थ पूरा करना चाहा, इसी कारण से तो आज इतनी बड़ी यह बाधा खड़ी हो गई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। युगों युगों तक अब इस कहानी को कहा जाएगा कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी कैकेयी थी, जिसने इतना बड़ा फैसला लिया था अपने पुत्र राम को वनवास और भरत को राजगद्दी देने जैसा। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। अपने जन्म जन्मांतरों तक जब जीवित लोग मेरे बारे में इस प्रकार सुनेंगे तो मुझे धिक्कारते रहेंगे कि उस रानी को धिक्कार है, उससे तो स्वार्थ ने घेर रखा था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, वो जिसने भरत को जन्म दिया, ऐसी जन्म देने वाली माँ को, जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया, ऐसी जन्म देने वाली माँ 100 बार धन्य है वह माँ जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। श्री राम ने कहा जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया, ऐसी माता को धन्य है, तो धन्य है, 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, राम के साथ साथ सभा भी चिल्ला उठी, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। भरत जैसे पुत्र को जन्म देने वाली उस एक माँ को 100 बार धन्य है। आगे बढ़ते हैं। हा लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। कैकेयी कहती हैं मेरा एक ही पुत्र था, उसे भी आज मैंने खो दिया है। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, इस संसार में तो मैंने सिर्फ अपयस ही कमाया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने,
हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। कह कहती है अपना सब कुछ, स्वर्ग मतलब सुख, सारे सुख, अपने सारे सुखों को तो मैंने अपने उसी पुत्र पर न्यौछावर कर दिया था, यहाँ तक कि तुम तक से भी मैंने तुम्हारा अधिकार छीन लिया था उसको देने के लिए। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, लेकिन मेरा वही बालक आज यह अत्यंत दुखी होकर के रो रहा है। संकित सबसे ज़्यादा संकित है आज, धृत पड़ा हुआ है, हरिण तुल्य होता है, जैसे पड़े हुए हिरण के समान, जैसे मृग मरीचिका के समान कह सकते हैं आप। हरिण तुल्य का अर्थ है राजस्थान की चमकती बालू को देख करके जब हिरण को इस प्रकार इस बात का एहसास होता है कि आगे जल है शायद, और वो प्यास के मारे तड़पता रहता है, भागकर उस जल के पास जाना चाहता है। वहाँ पहुँचता है तो शंका में पानी के पहुँचता है, लेकिन वहाँ उसे पानी नहीं मिलता है। फिर सामने देखता है, उसे लगता है आगे शायद जल है, फिर आगे दौड़ कर जाता है। इस प्रकार वह दौड़ता दौड़ता गिर जाता है, तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि धृत हरिण तुल्य होता है, उस हिरणे के समान शंका में प्रतीत हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। श्रीखंड चंदन जो ठंडक शीतलता प्रदान करने वाला होता है, चंदन जो शीतलता प्रदान करने वाला होता है, अंगार चंड है मेरा, आज वह मुझे अंगारे के समान मेरे मस्तक पर गर्मी प्रदान करने योग्य प्रतीत हो रहा है। अर्थात मेरा पुत्र जो सुख देने योग्य था वो आज मेरे बहुत बड़े अपयश और कुयश को कुरेद रहा है और मेरे दुखों का कारण बना है, ऐसा कहना चाहती हैं। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, तो इससे बड़ा मेरे लिए और कौन सा दंड हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। पट के मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। पट के मैंने पदपाण हाथ पैर, मोह के नद में, मोह रूपी नदी में मैंने अपने हाथ पैर मारे। लोग क्या क्या नहीं करते हैं स्वप्न में और अहंकार में, मैंने तो अपने पुत्र को पुत्र मोह में उसे सब कुछ दिलाने के लिए ये सब कुछ किया। आगे बढ़ते हैं। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। अब मुझे कोई भी दंड दिया जाए तो क्या मैं उस दंड से डरूंगी, मेरे विचार में मेरे प्रति कुछ दया के भाव भी आ जाएं तब भी मैं दंड से अब नहीं डरूंगी। हा दया हंत वह घृणा आहा वह करुणा, बैतरणी सी है आज जहनवी वनुड़ा। करें हा दया, वो दया, हंत वह घृणा, उस घृणा को हनन कर दो। घृणा, दया, आहा वह करुणा, और वह करुणा, करुण करना, रोदन करना, दुख, इन सभी चीज़ों को अलग कर दो। बैतरणी सी आज जहनवी वनुड़ा। करें जहनवी और वनुड़ा नदियाँ जो विनाश करने के लिए जानी जाती हैं, आज वह भी, अर्थात कैकेयी के बारे में कहा गया, जहनवी और वरुणा नदियाँ जो विनाश करने के लिए जानी जाती हैं, आज वह भी वैतरणी के समान पार लगाने के लिए, अर्थात अत्यंत शांत और लोगों को पार उतारने जैसी प्रतीत हो रही हैं। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि कैकेयी जो कभी इतना क्रुद्ध विचारों वाली थी, आज एकदम शांत नजर आ रही है। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, जो अत्यंत ज्ञानी पुरुष हैं, सुविचारी, विचार करने वाले, उनको मैं यह सुना देना चाहती हूँ कि चिर नरक, अर्थात मुझे अगर चिरकाल के लिए, बहुत लंबे समय के लिए नरक की सज़ा दे दी जाए तो मैं उसे भी सहन कर लूँगी। पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, लेकिन अगर मुझे दया करके स्वर्ग प्रदान कर दिया जाए तो मुझे वह दंड से भी भारी प्रतीत होगी। लेकिन अपना यह कुलिस कठोर करे लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। अपने कलेजे पर मैंने पत्थर रख लिए, पत्थर के समान अपने कलेजे को मैंने कठोर बनाया,
तब जा कर के मैं, इसी के लिए तो मैंने तुम्हें वन भेजा, तब मैं तुम्हें वन भेज पाई, इसी के लिए तो। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। इसलिए हे भैया राम, अब वापस घर लौट चलो, अब इसके लिए नाराज मत हो। और कुछ बात कहूँ तो लोग क्यों सुनेंगे मेरी बात को। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे। कह रही हैं कि मुझे मेरा पुत्र भरत प्रिय है और तुम इसे प्रिय हो, तो इसलिए तुम मेरे लिए 2 गुने प्रिय हुए। तो हे मेरे 2 गुने प्रिय, मुझसे अब दूर न रहो। न्यारे का दूर। मैं इसे न जानूं किंत जानते हो तुम। कहती हैं कि शायद मैं इसे न जान सकी हूँ, लेकिन तुम तो इसे अच्छे से जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और मैं ये भी जानती हूँ कि अपने से पहले अपने भाई भरत को तुम मानते भी हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा। तुम भाइयों का आपस में जिस प्रकार का प्रेम है, यदि वही प्रेम सब पर उसी प्रकार से प्रकट हुआ हो, तो पाप दोष भी पुण्य कोश है मेरा। मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा। तो मेरे पाप दोष भी पुण्य और संतोष के समान हैं। मैं रहूं पंकिला, मैं कीचड़ बनकर तुम्हारे चरणों में रहूं, मेरा यह अधिकार है। पदम कोश है मेरा, तुम्हारे चरणों में मेरी जगह है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। आगत ज्ञानी जन, अत्यंत बुद्धिमान लोग, जिनके बड़े बड़े माथे हैं। उच्च भाल, बड़े बड़े माथे, अर्थात बहुत विद्वान लोग जिनके बड़े बड़े माथे हैं, बहुत सारी युक्तियाँ दे दे कर तुमको समझा सकते हैं वो। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। कहती हैं लेकिन हे बेटा, मेरे तो सिर्फ यही अधीर हृदय ही है, और उसी हृदय से आज मैंने तुमको बाँह भर के अपने गले से लगाया है। इसलिए अब घर वापस लौट चलो। तो बच्चों, पढ़िए और समझिए। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।